देखो नूमैरिकल कल आप इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटैंशियल एनर्जी कीता ना। इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटैंशियल एनर्जी का की फार्मूला वा U इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R दा कला R के Q1 Q2 अपॉन R। देखियो पहले दो क्वेश्चन सेम आ, ध्यान ना देखो इन्हों। आपां की पता करनी पोटैंशियल एनर्जी। पोटैंशियल एनर्जी इहदा सिंबल हुंदा U। एक किहदे इक्वल आऊगी के। पहलो इधर देख लो आ दो चार्ज Q Q अपॉन A इदां ही आऊगा ना, प्लस फिर आ दो चार्ज वेख लो के Q Q अपॉन A, इन्हां च भी डिस्टेंस A वा। फिर आ दोनों देख लो की आ जाना Q स्केयर अपॉन A। ये किन्ने टाइम या 3 टाइम, इत्थे 3 ला दिए। ये साडी पोटैंशियल एनर्जी हैगी। नोट दे अंडर देखियो आपां किद्दां याद रवे, सानू किद्दां भुलेखा ना पवे भी आ किन्ने एक्सप्रैशन आने ने, 3 आने ही जां इहदे विच किन्ने आउणगे किद्दां पता लगदा। मैथ विच कंबीनेशन हुंदा ना, परमुटेशन एंड कंबीनेशन। इत्थे किन्ने चार्ज ने 1 2 ते 3, तुसीं उपर लिखो 3 ते हेठां लिखो 2। ते क्योंकि चार्ज 2 जोड़ के ही बनदी ना पोटैंशियल एनर्जी, 2 जोड़ने होंदे ते टोटल किन्ने ने 3। की आऊगा 3 दा फिक्टोरियल हेठां 2 दा फिक्टोरियल, 3 चो 2 गया 1 दा फिक्टोरियल। 3 नू खोलिए 3 इंटू 2 हेठां 2 वा कैंसल हो गया। किन्ने एक्सप्रैशन आने ही 1 2 ते 3। अगे ये विच गलती ना होवे, किन्ने एक्सप्रैशन आउणगे पहलों सीधा लिखते हैं। आ देखियो इहदा सल्यूशन आपां की लिखिया, पोटैंशियल एनर्जी का सिंबल की हुंदा U। पोटैंशियल एनर्जी इहदा सिंबल हुंदा U। की आना K, पहलों आना Q1 Q2 डिवाइडेड बाय इन्हां दे विचला डिस्टेंस प्लस फिर K, फिर आना Q2 Q3 इन्हां दे विचला डिस्टेंस A, फिर आना K, फिर आना Q3 Q4 इन्हां दे विचला डिस्टेंस A प्लस फिर आऊगा K, फिर आना Q4 Q1 ते इन्हां दे विचला डिस्टेंस A प्लस फिर Q1 Q3। इन्हें इहदे नाल भी तो इंटरैक्ट करना ही है ना। पहलों आ दो इंटरैक्शन हुई, फिर आ दो, फिर इस तरह, फिर इस तरह, हुण इधर ते फिर इधर। इत्थे की होना K Q1 Q3 ते इन्हां दे विचला डिस्टेंस A नहीं हुंदा, ये किन्ना हुंदा वा √2A। अगे भी दस्सिया होगा किते डायगनल स्केयर का √2A हुंदा, प्लस K Q4 ते Q2 इन्हां ने भी इंटरैक्ट करना √2A। आ जी दा एक्सप्रैशन। तो हुण किन्ने जाने आए 6, किद्दां पता लगदा। आ सानू थोड़ा कि याद रवे भी जे भुलेखा पैंदा भी 5 ना लिखो 4 ना लिखो, टोटल किन्ने आने आ। आपां की करना हुंदा वा कंबीनेशन का फार्मूला। किन्ने चार्ज ने टोटल 4 ते 2 जाने जुड़ के पोटैंशियल एनर्जी बनाउंदे। की आऊगा 4 फिक्टोरियल 2 फिक्टोरियल 4 माइनस 2 2 फिक्टोरियल। 4 नू एक्सपैंड कीता कैंसल हो गया। 2 1 जा 2 2 जा 4 ते 3 2 जा 6। आ देखो 6 की एक्सप्रैशन है। ये मैं समझाना ही पिया, सिर्फ इत्थे तुहानूं नूमैरिकल पेपर विच K की वैल्यू भी भरनी पैनी ते चार्ज भी भरना पैना। एक क्वेश्चन कर लेने जिस फिल करने पैने। फिलहाल ये दसदा पिया वां, जे 3 चार्ज आ तो इदां लिख दिओ, 4 आ तो 6 एक्सप्रैशन आ जाने। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पहलो 2 नोट कर लो। थर्ड क्वेश्चन कर दें, थोड़ा वधिया है। देखो थर्ड क्वेश्चन दे विच उन्होंने कहा वा पोटैंशियल एनर्जी पता करनी नहीं कहा। उन्होंने कहा वट इज़ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। जिद्दां साडे कोल शुरू दे विच इदां दी कन्फिगरेशन ही, ठीक है। इनू हो सकता आपां नप दिता होवे, छोटी जी बन गई होवे कन्फिगरेशन, तो किसी ने तो बाहरों वर्क किया ही है ना, ये फोर्स लगी है ना।
ठीक है। उन्होंने कहा वट इज़ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू चेंज कन्फिगरेशन ए टू बी। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट की हुंदा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट ये किहदे इक्वल हुंदा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन पता करना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, क्योंकि ए तो कित्थे पहुँच गए आपां बी ते, फाइनल बी आ, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। वर्क उस तरह फाइनल किद्दां पता करिए, इत्थे किन्ने चार्ज ने, 1 2 ते 3, सारियां च डिस्टेंस भी बराबर आ, ते सानू पता किन्ने एक्सप्रैशन आने, 3, 1 2 ते 3 ही एक्सप्रैशन आने ना, तो आप डायरैक्ट ही लिखता यू बी के इक्वल आऊगा 3 टाइम, उदा 1 यू किद्दां कड्ढी दा के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस, इदां कड्ढदे ना आपां, ते इहो जे किन्ने एक्सप्रैशन बनने, 3, आपां सीधा ही 3 लाता इत्थे। ये गल क्लीयर हो जाती, ठीक है। यू बी सानू पता लग गया 3K² अपॉन ए। यू ए किद्दां पता करिए, इन्हां दे विचला डिस्टेंस किन्ना 2A, ते चार्ज सेम ही आ Q ते इत्थे भी किन्ना Q। यू ए किद्दां, जे मैं 1 यू कड्ढना हुंदा किद्दां पता करना ही, के चार्ज मल्टीप्लाई बाय चार्ज, चार्ज दा स्केयर ओवर डिस्टेंस 2A, ते इदां दे किन्ने आने ने टोटल 3, इत्थे 3 लिखता। ये गल क्लीयर हो जाती, कि आऊगा 3K², बाकी सेम ही आ, बस इत्थे ए ही, इत्थे किन्ना 2A, हेठां 2A आ जाना। कॉमन कड्ढिए, आ चीज़ देखो दोनों च हैगी, आ दोनों च हैगा, किहड़ी चीज़ बाहर आ जू, 3K² अपॉन ए, अंदर की रह गया, इत्थे 1, इत्थे 1/2, 1 चो 1/2 माइनस करो, 1/2 ही रह जाता, 1/2 रह गया, नाल किहड़ी चीज़ आ, 3K² अपॉन ए। आ साडा फाइनल आंसर जी, तुसीं 3/2 भी लिख सकते, ठीक है। क्लीयर ना, नोट कर लो। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान ना देखो इनू। सानू इन्ना तो समझ आ गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट की हुंदा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ये किहदे इक्वल हुंदा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा यू लिखदा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नूं आपां इदां लिख दिंदे डेल्टा यू। देखियो आ पूरा जिहड़ा भी आ सिस्टम दिता वा, इनू ध्यान ना देखिए, x0 एक नंबर लाइन जी दिती है, इत्थे x1 दिता, x2 इनफिनिटी तक, शुरू दे विच इत्थे चार्ज पिया Q1 किन्ना -1 माइक्रोकूलम, Q2 +1 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम इत्थे बाद च रखिया गया वा x = 2, तो पहलों इन्नियां चीज़ां ही आ, पहलों इन्नियां चीज़ां जे इनिशियली, जे मैं देखना होवे u इनिशियल, इनिशियल किहदे इक्वल आऊगा, पोटेंशियल एनर्जी का की फार्मूला होंदा, Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्केयर, इन्हां च दूरी एक मीटर है कि सेंटीमीटर या 1 मीटर, आ मीटर वाली लाइन जे इन्हां विच दूरी किन्नी आ, 0 तो लैके 1 तक 1 मीटर ना, ठीक है। आपां इत्थे डिस्टेंस भर दांगे, 1 ते Q1 की जगह ते किन्ना भरीए, -1। ये भी याद रहे, माइक्रोकूलम च कदी नहीं भरना, इनू कूलम च बदलना 10⁻6 ना मल्टीप्लाई करके। चार्ज नू माइक्रोकूलम च कदी नहीं भरना, इनू कूलम च बदलना 10⁻6 ना मल्टीप्लाई करके। Q1 की जगह ते किन्ना भरा,
-1 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 6 Q2 ਦੀ जगह ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰਾਂ 1 × 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 6 ਤੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਵਿੱਚ 1 ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੀ K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 9 × 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 9 ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਭਰਦੇ ਆ ਇਹ ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈ ਦੋ ਚਾਰਜ ਹੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਆ Q3 ਕਿੰਨਾ +1 ਮਾਈਕਰੋ ਕੂਲੰਬ ਇਹਨੂੰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਤਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਤਾ ਹੁਣ ਆ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜਿਹ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਚਾਰਜ ਆ ਗਏ 3 ਚਾਰਜ ਆ ਗਏ Q1 ਵੀ ਆ Q2 ਵੀ ਆ ਤੇ Q3 ਵੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇੱਥੇ U ਫਾਈਨਲ ਕੱਢੀਏ U ਫਾਈਨਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਰਜ ਆ ਗਏ 3 ਤੇ 3 ਹੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਉਣੇ Q1 Q2 ਆਊਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ Q1 Q2 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਪਲੱਸ K Q1 Q3 ਆਊਗਾ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੋਂ Q1 Q2 ਫਿਰ Q2 Q3 ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ Q2 Q3 ਆਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਨਾ ਆ ਵੇਖੋ 1 ਤੋਂ 2 ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਕੀ ਆਉਣਾ Q1 ਤੇ Q3 K Q1 Q3 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ 2 ਲਿਖ ਦੇਣਾ इन्ना क्लीयर हुंदा आपां इत्थे वैल्यू ना भरीए कुछ चीज़ां कैंसल हो सकदियां वा वैल्यू बाद ही भरदे आपां देखो यू इनीशियल पता लग गया फाइनल पता लग गया इधर पहुँच जाइए की आऊगा वर्क डन किहदे इक्वल आ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनीशियल फाइनल किन्नी आ साडे कोल के Q1 Q2 ओवर 1 Q2 Q3 ओवर 1 Q1 Q3 ओवर 2 माइनस इनीशियल किन्नी साडे कोल Q1 Q2 बाय 1 Q1 Q2 बाय 1 आ चीज़ ये ना कैंसल होगी की बचदा साडे कोल W इज इक्वल टू K Q2 Q3 बाय 1 Q1 Q3 बाय 2 कॉमन कढ़ीए पहलों फिर वैल्यू पुट कर दें K हैगा Q3 हैगा दोनों दे विच K ते Q3 कॉमन आ गए Q2 रह गया Q2 प्लस Q1 बाय 2 रह गया अब 1 नहीं लिखिया मैं हुण K दी जगह ते की लिखांगे 9 × 10 दी पावर 9 थर्ड चार्ज +1 माइक्रो कूलंब तेनू कूलंब विच बदलना 10 दी पावर 6 करता Q2 किन्ना दिता ये भी उन्ना ही आ +1 ही आ इनू भी की करता 1 × 10 दी पावर 6 या कला लिख देना 10 दी पावर 6 Q1 -10 दी पावर 6 हेठां केड़ी चीज़ आ 2 ठीक है हो जाता ना क्लीयर सिंपल आंसर जिहड़ा उन्होंने जाउल विच लिख देना हुण 9 9 ते 6 15 गए ऐड कर दी ना पावर्स 10 दी पावर 6 प्लस माइनस -10 दी पावर 6 बाय 2 9 × 10 दी पावर 15 10 दी पावर 6 नूं भी कॉमन कढ लिया 1 - 1 बाय 2 ठीक है ना इत्थे 1 बच गया इत्थे भी 1 बच गया 9 × कितना रह जाऊगा 10 दी पावर 21 तो 1 चो हाफ जावे हाफ ही हुंदा ये तो सगों वधिया ही बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म ही बन चली 2 1 जा 2 4.5 जा 4.5 पहले अखर तो बाद डेसीमल भी आ गया इंटू 10 दी पावर 21 जाऊल ठीक है मैथेमैटिकल जिन्ना कुछ हुंदा कैंसलेशन वगैरह करनी होनी चाहिए तुहानूं ठीक है कर लो नोट इत्थे ना चेंज करियो माइक्रो कूलंब छोटी टर्म है कूलंब वड्डी टर्म है फिर आप डिवाइड कराईदा तो उपर जाके पावर माइनस हो जाती माइक्रो कूलंब तो कूलंब च बदलना तो 10 दी पावर -6 होना ही 10 दी पावर -6 जिथे जिथे 10 दी पावर लिखी आ उत्थे 10 दी पावर -6 आ जाना 9 चों 6 जान ते किन्ने रह जाते 4 3 इत्थे 3 आ जाऊगा -6 -6
इत्थे 3 आना -6 इत्थे -3 आना जी 10 की पावर -3 जी एग्जैक्ट। देखो एक न्यूमेरिकल होर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ पोटेंशियल एनर्जी का किते ना किते वरतना ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ क्वेश्चन ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ पूरा सिस्टम ਪਿਆ ਵਾ ਇੱਕ बाद ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ Q3 ਦਾ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੋਰਤਾ O ਤੱਕ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਜੇ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਆ ਜਦੋਂ O ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। देखो आ इनीशियल कन्फिगरेशन जे ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ Q1 Q2 ਤੇ Q3 ਪਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ Q ਤਿੰਨੇ ਰੈਸਟ ਤੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ ਪਿਆ ਤਿੰਨੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਆ ਰੈਸਟ ਤੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜੇ Q1 Q2 ਜਿਹੜਾ Q3 ਹੀ ਉਹਨੂੰ O ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ठीक है इनू मूव कराता कित्थे लैंदा ओ पोजीशन ते आ जगह ते इत्थे पहुँचते इहदी वेलोसिटी कितनी होगी वो चीज़ आपां कैलकुलेट करनी जी। इन्ना क्लीयर हो गया आ रैस्ट ते ही आ भी रैस्ट ते रहा बस इक्को मूव किया Q3 ये मूव करन डै पिया बाकी दोनों रैस्ट ते रहे। तुहानूं ये तो पता ही है ना एनर्जी नाइदर क्रिएटिड नॉर डिस्ट्रॉयड एनर्जी जिहड़ी आ ये कंजर्व रहिंदी आ। इनीशियल मैकेनिकल एनर्जी किहदे इक्वल हुंदी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी दे। आ इनीशियल कन्फिगरेशन आ जिन्नी एनर्जी इत्थे होगी किहड़ी एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी जिन्नी इत्थे होगी उन्नी कित्थे होनी फाइनल दे विच। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਈ ਕਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਹੋਊਗੀ ਓਨੀ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਵੀ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਹੋਣੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਫਾਈਨਲ। ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸਮ ਆਫ ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੈਨੀ એનર્ਜੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਨਲੀ ਦੋ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਕਨੈਟਿਕ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਫਾਈਨਲ ਕਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਫਾਈਨਲ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵਾਲ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ ਰੈਸਟ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ 0। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕਰੀਦੀ ਕਿੰਨੇ ਚਾਰਜ ਨੇ 1 2 ਤੇ 3 किस तरह पता करते हैं आप Q1 Q2 बाई डिस्टेंस वेख लेने ये कितना आऊगा मैं R ही लिख दिना Q1 Q3 बाई या Q2 Q3 बाई R फिर की आ जाना Q1 Q3 बाई R। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखांगे किन्ने चार्ज ने टोटल फिर 3 ही आ ना तो की लिखना हुंदा आपां फाइनल वाल भी Q1 Q2 बाई R Q1 Q2 Q3 बाई R प्लस Q1 Q3 बाई R। कनैटिक एनर्जी हैगी कनैटिक एनर्जी का की फार्मूला हुंदा हाफ mv का स्केयर हो जाता क्लीयर। इत्थे वैल्यू पुट करिए K कॉमन कढ़ लीए K सारियां च हैगा वा K कॉमन आ जाऊगा Q1 Q2 अपॉन R Q2 Q3 अपॉन R Q1 Q3 बाई R। इधरों भी K कॉमन आया Q1 Q2 बाई R। वैसे कुछ कैंसल भी इत्थे हो जाना वा। आ देखियो Q1 ते Q2 च डिस्टेंस कितना 3 ते 3 Q1 ते Q2 च डिस्टेंस कितना 3 ते 3 6 इत्थे मैं कितना भरूंगा 6 Q1 Q2 बाद भी उन्ना ही रहा इत्थे भी कितना आऊगा 6 फिर इनू ते कैंसल करिए आपां ये कैंसल हो गए। फिर वारी आ जाती है Q2 ते Q3 दी Q2 ते Q3 दी आ डिस्टेंस कितना हो सकता
ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਲਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ 4 ਆ 4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ 16, 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ 9, 25 ਤੇ 25 ਦਾ ਰੂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 5, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਜੇ 4 3 ਤੇ ਇੱਥੇ 5 ਆਉਣਾ ਜੇ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, ਆ ਵੇਖੋ 4 3 ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਉਣਾ 5, Q2 Q3 ਇਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਾਂ ਮੈਂ 5 ਲਿਖਤਾ, Q1 Q3 ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖੀਏ 5 ਲਿਖਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਈਏ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲ, Q2 Q3 ਚ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਆ, ਸਿਰਫ 3 ਮੀਟਰ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 3, Q1 Q3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨਾ 3 ਮੀਟਰ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 3 ਭਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਬਚਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, K ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲੈਨੇ, Q2 Q3/5 ਵੀ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਪਲੱਸ Q1 Q3, ਇੱਥੇ K ਕਾਮਨ ਕੱਢਿਆ ਤੇ Q3 ਕਾਮਨ ਕੱਢਿਆ, Q2 + Q1 ਤੇ 3 ਵੀ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਹਾਫ mv ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ Q3 ਕਾਮਨ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਪਤਾ। K Q3/5 ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਾਂਗੇ, ਆ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਲੱਸ ਦਾ ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਧਰ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਫ mv ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ, K Q3 ਦੋਨਾਂ ਚ ਹੈਗਾ, K Q3 ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆ 5 ਹੀ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ Q2 + Q1/5, ਆ 5 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ, ਮਾਈਨਸ Q2 Q1 ਓਵਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 3 = ਹਾਫ mv ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਇੰਨਾ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। वन बाई टू उस तरह मास किन्ना दिता ही 1 ग्राम, तो मास नूं भरना हुंदा किलोआं दे विच, ते 1000 नाल डिवाइड करांगे किलोग्राम बन जूगा। 1000 का मतलब 10⁻3, 10⁻3 उपर जाके 10⁻³ बन जूगा। इत्थे मास की जगह ते भरांगे 10⁻³ वेलोसिटी अहीं लभण आए K की जगह ते 9 × 10⁻9, चार्ज नंबर 3rd -4 माइक्रोकूलम ही, -4 × 10⁻⁻6 करके कूलम च बदलता। Q2 हैगा ही 2 माइक्रोकूलम, इनू भी कूलम विच बदलिया। Q1 हैगा ही 2 माइक्रोकूलम, दोवें सेम ही। हेठां 5 इन्हां दे डिनोमीनेटर विच, माइनस Q2 किन्ना साडे कोल 2 माइक्रोकूलम, प्लस Q1 किन्ना साडे कोल, ठीक है सेम ही है दोनों। Q1 किन्ना वा, ये भी 2 माइक्रोकूलम, 2 × 10⁻⁻6 ते ओवर दे विच हैगा 3। कैलकुलेशन नाल मिला लियो। 1/2 10⁻³ v² उस तरह 9 4 जा हो गया 36, 10⁻9 ते 10⁻⁻6 10⁻3। इधर जेकर आपां देखिए आ चीज़ां दोनों च हैगियां, आपां इन्हां नूं कॉमन कढ लैने आ।
2 इंटू 10 की पावर 6 प्लस 2 इंटू 10 की पावर -6। कॉमन निकलणगे ये दोनों की आ जाऊगा 2 इंटू 10 की पावर -6 तो इत्थे ब्रैकेट के अंदर इत्थे 1/5 बचिया 1/3 बचिया 1/2 10 की पावर -3 10 की पावर -3 तो 10 की पावर +3 जे इज इक्वल टू ना होंदा फिर कैंसल होने ही इदा नहीं होणगे 1/2 इंटू 10 की पावर -3 v² -36 10 की पावर 3 इन्हों डबल कर दिए जिदा ये आ जाना 4 इंटू जे मैं 10 की पावर -6 कॉमन कर ला 2 to 4 ही आ जाना ना 4 इंटू 10 की पावर -6 5 ते 3 कितना आऊगा 15 आ जाना v² इत्थे रहा 10 की पावर -3 उधर जाके 10 की पावर बन जाना 6 -3 तो हेठां जाऊगा +3 फिर उधर मल्टीप्लाई होना 3 ते 3 6 हो जाने 10 की पावर 6 2 भी उधर लै गए -36 तो इत्थे आना -2 माइनस माइनस प्लस हो जाऊगा 36 का डबल किया 72 इंटू 4 हेठा 15 36 का डबल करता 4 लिखता 10 की पावर 6 लिखता तो 10 की पावर -6 ये दोनों कैंसल हो गए v² का आप रूट पा दिए की बचिया 2 4 2 जा 8 8 नूं कीता 72 ना 4 2 जा 8 8 नूं कीता 72 ना 576 पूरा करैक्ट बनता पिया 576 अपॉन 15 तो 576 किहदा रूट हुंदा 24 का तो हेठा 15 का रूट उस तरह ठीक है आ चीज़ आई जे साडी वेलोसिटी कैलकुलेशन जरूर यदी काफ़ी लंबी होगी अगे आप जो नमैरिकल करते ना उस आप इन्हों दी वैल्यू नहीं भरते तो झट आंसर आई जाते आप Q1 Q2 Q3 सीधा ही लैके जे वैल्यू वगैरह आउंदियां फिर टाइम तो कंज्यूम होना ही है इन्ना च ठीक है लास्ट यदा आंसर जे 24/√15 मीटर पर सैकेंड।